नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। बहुत बार कमेंट आ रहे थे व्हाट्सएप पर मैसेज, यहां तक कि कॉल भी आ चुके हैं, फोन भी आ चुके हैं मेरे पास कि सर DSSB TGT मैथ 2014 का जो आपका वीडियो बहुत पसंद आया, काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को, बहुत बेहद पसंद आया। अब हमें DSSB TGT मैथ 2018 का सोल्यूशन करवाइए। तो आपकी डिमांड पर आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात क्लियर कर देता हूं कि आपको DSSB TGT मैथ 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको स्क्रीन पर ये वीडियो दिख रहा होगा, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा 2014 का 18 का एनालिसिस करके सिलेबस बताया हुआ है कि क्या सिलेबस होने वाला है, और इस वीडियो को देखने से आपको आने वाले एग्जाम्स का सिलेबस भी अच्छे से मालूम हो जाएगा। क्लियर है? और साथ के साथ अगर आपने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा DSSB TGT मैथ, जिसमें हमने 2014 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया था, महा मैराथन क्लास थी, लगभग 5 घंटे की क्लास थी आपकी, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इससे आपको आपका बेस क्लियर होगा, प्रीवियस पेपर आपका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूरे 101 से लेकर 200 तक के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। और आज हम नए वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं DSSB TGT मैथ मेल, है ना, और एग्जाम 2018 का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। देखिए, DSSB TGT मैथ्स की हम बात करें तो मेल और फीमेल की 2 अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग दिन होते हैं, अलग और इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, काफी बड़ा पेपर होता है। और आपको क्लियर कर देता हूं कि आज हम मेल का सॉल्यूशन बनाएंगे, है ना, फीमेल का भी बनाएंगे। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बार बार आप कमेंट करते हैं, ये अच्छा है, ठीक है, बात अपनी डिमांड आपकी पूरी की जाएगी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये मेल का सॉल्यूशन रहने वाला है। जैसे ही मेल का सॉल्यूशन का पेपर पूरा हो जाएगा, आपको फीमेल 2018 वाला सॉल्यूशन भी पूरा करवाया जाएगा, ये वादा रहा आपसे। ठीक है, और जो DSSB TGT मैथ जो 2018 में जो पेपर हुआ था, उसमें आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिले थे। टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, तो 100 क्वेश्चन, पहले 100 क्वेश्चन तो जनरल पेपर के चले जाते हैं, है ना, और बाकी जो 100 क्वेश्चन बचते हैं वो मैथ के होते हैं। उनमें से 90 क्वेश्चन अपना सब्जेक्ट मैथ होता है, और 10 क्वेश्चन टीचिंग पेडागोगी के होते हैं, वो आपको खुद से प्रिपेयर करने होते हैं। अगर आपने CTET एग्जाम क्वालिफाई किया तो उनकी जो किताबें हैं CTET की, उन्हीं किताब पढ़िए, वहीं से आपका ये सॉल्यूशन निकलने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले आज हम DSSB TGT मैथ मेल 2018 का कंप्लीट सॉल्यूशन सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 190 तक, है ना, 90 क्वेश्चन पूरे कवर करेंगे। लेकिन 90 क्वेश्चंस को पूरा कवर करने में मुझे 4-5 घंटे लग जाते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है और तैयार करने में बहुत समय लग जाता है ना। और आपकी डिमांड आ रही है, बार बार आ रही है, सर हमें जल्दी चाहिए, तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताऊंगा और एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। फीलिंग वही आएगी, 5 घंटे वाली प्लेलिस्ट बन जाएगी, एक के बाद एक ऑटोमेटिक वीडियो आपके सामने आते रहेंगे और आप देखते रहिएगा। तो आज पार्ट नंबर 1 लेने वाला है। इस पार्ट 1 में मैं 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन क्लियर करूंगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, आपको बेहद पसंद आया, तो जल्दी ही पार्ट नंबर 2 में आपके लिए सामने लेकर आऊंगा, जिसमें 111 से लेकर 120 तक के क्वेश्चन करवाऊंगा और करवाए जाएंगे आपको। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, चैनल पर नए हैं ना, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि जब भी नई क्लास आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको मालूम चल जाए कि भाई नई क्लास आ चुकी है, फटाफट से वीडियो देख लिया जाए। ठीक है, तो लाइक का बटन जरूर दबा देना फटाफट से, और लाइक कर देना, कमेंट कर देना फटाफट से, अपने आगे क्या देखना चाहते हैं, कौन सा क्लास लेक्चर देखना चाहते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और जल्दी ही पार्ट 2 आपके सामने आएगा, फटाफट से लाइक करके कमेंट करना। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। बात पहले क्लियर कर देता हूं, अगर आपने 2014 का सॉल्यूशन देखा है, आप 2018 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस आपके सामने तुरंत आ जाएगा। एक बात तो क्लियर है कि सिलेबस वही है, चैप्टर्स वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फर्क कहाँ है? क्वेश्चन के पैटर्न का। 18 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के पूछे गए, ज्यादा अंतर तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया था। 2014 में जो क्वेश्चन थे वो 10th लेवल के, 9th लेवल के, या फिर 11th 12th के क्वेश्चन थे वो टू द पॉइंट थे, टू द रिजल्ट थे, टू द फॉर्मूले थे। अब 18 का सॉल्यूशन जब मैं करवाने जाऊंगा, मेल का भी करवाऊंगा, फीमेल का भी करवाऊंगा, तो आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी कि भैया लेवल बढ़ गया है, इतना इजी नहीं है एग्जाम को क्वालिफाई करना। एग्जाम क्वालिफाई वही बंदा कर पाएगा जो मेहनत और दिल लगन के साथ समय देगा, पूरे समय के साथ तैयारी करेगा, लगन से मेहनत करेगा, वही क्वालिफाई करेगा।
हल्के में ना लेना, इस एग्जाम को बता देता हूं, नेगेटिव मार्किंग होती है, मार्क्स आपके कट जाएंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं पहले 101 क्वेश्चन की। कंसीडर 4 सेट्स ऑफ वेक्टर ए बी सी डी इन 3 मतलब 3 डायमेंशनल रहने वाला है। 4 सेट आपको दिए हैं और आउट ऑफ दीज सेट्स ऑफ वेक्टर 1 सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इन 3, मतलब जो 4 सेट ऑफ वेक्टर्स दिए हुए इनमें से 4 सेट आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा सेट है इन 3 मतलब 3 डायमेंशनल 3 वेक्टर स्पेस वाला, कौन सा ऐसा सेट है जो लीनियरली डिपेंडेंट रहने वाला है। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने आपको 2014 में ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना, थोड़ा अलग तरीके से घुमा के पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। तो मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी थी, जब भी वेक्टर्स की फॉर्म में दिया जाए ना और आपसे पूछा जाए कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपको मैंने एक बात क्लियर कर ली थी, जो भी आपको वेक्टर दिए रहेंगे वहां से डिटरमिनेंट बनाएंगे। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आ जाता है तो सीधी सी बात है लीनियरली डिपेंडेंट रहने वाला है आपका, और डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्लियर कट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट बनने वाला है वेक्टर से। ठीक है, अब देखिए कैसे पता लगाएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप पहले ऑप्शन पर नजर डालिए। पहला ऑप्शन से डिटरमिनेंट जो आपके सामने बनेगा, देखिए 1 1 3, है ना, डिटरमिनेंट बना रहा हूं मैं पहले ऑप्शन से 1 1 3 0 2 0 2 1 और फिर आपका बनेगा 0 0 0। यहां से एक बात क्लियर हो गई है, क्या? अगर किसी डिटरमिनेंट का एक कॉलम 0 होता है या कोई एक रो 0 होती है तो ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। हमने कोर्स में बैच में डिटरमिनेंट की सारी प्रॉपर्टी A to Z सारी प्रॉपर्टी बता रखी है, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन नहीं आकर उसका रिजल्ट पूछ लिया जाता है, उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपके टिप्स हो जाएंगे अगर सारी चीजें ध्यान से पढ़ेंगे तो। ये आपका इक्वल टू 0 आ रहा है तो यहाँ से क्लियर कट है डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो भैया ये लीनियरली डिपेंडेंट बनने वाला है। पहला ऑप्शन ही बनेगा, जब पहला ही बन रहा है देखते ही मन गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन देखिए, एक पूरा का पूरा कॉलम 0 आ रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं इसको सोल्व नहीं करना, इसको माइंड में ही कैलकुलेट हो गया विद इन 5 सेकंड। तो पहला ऑप्शन ही क्लियर कट है, पहला ऑप्शन ही डिटरमिनेंट 0 दे रहा है, तो पहला सेट जो वेक्टर्स बनेगा 3 के अंदर 3 डायमेंशनल वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट बनने वाला है और आपसे डिपेंडेंट ही पूछा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपका तो कि पहला ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो सी सेट बनेगा वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपने चेक नहीं किया, आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शन बी चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन बी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ऑप्शन सी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा और ऑप्शन डी आप चेक करेंगे वो भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आपके सामने आने वाला है। बेहद ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। हमसे डिपेंडेंट पूछा है तो एक ऑप्शन पहला ऑप्शन मैच कर गया तो बाकी भी समय क्यों खराब करें, एग्जाम में समय कम होता है तो आपको ये थोड़ी प्लानिंग सीखनी होगी। अगर ऑप्शन आपका मिल रहा है ना तो आप तुरंत उसको टिक करके आगे बढ़िए, ज्यादा समय मत लगाइए उसके ऊपर। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। अब आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन आया है 102, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आपने पिछला सॉल्यूशन देखा है 2014 का तो वहां पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, एक फॉर्मूला बताया था, एक रिजल्ट बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो यहाँ पर भी अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ और आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ 8 × 81 × 125। अब ये चाहे आपसे पॉजिटिव डिवाइजर पूछे या फिर आपसे नंबर ऑफ डिवाइजर पूछे, एक ही बात होने वाली है। क्लियर है, नेगेटिव डिवाइजर्स वाला क्वेश्चन नहीं बनने वाला। हाँ, इवन डिवाइजर्स और डिवाइजर्स का बन जाएगा और उसका रिजल्ट होता है, शॉर्टकट होता है, वो हमने कोर्स में आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नंबर क्या है, 8 है मल्टीप्लाई 81 है और मल्टीप्लाई 125 है। एक बात सुनिए ध्यान से, वहां पर एक सिंपल सा नंबर आता है, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई है, कोई बड़ी बात नहीं है। हम 8 को ले सकते हैं 2 की पावर 3 और 81 को लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक तरीका आपको बताया था, देखिए याद कीजिए, मैंने आपको तरीका बताया था P1 की पावर M1, P2 की पावर N, ठीक है, P1 की पावर M मल्टीप्लाई P2 की पावर N और मल्टीप्लाई P3 की पावर P M N, कुछ डिफरेंट ले लेते हैं, M N P तो यहाँ पर यूज हो चुका है, M N L ले लीजिए, है ना। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि जो पावर्स होती है उनमें एक ऐड करना होता है, फिर आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो रिजल्ट्स क्या बताया था मैंने आपको, M+1 मल्टीप्लाई N+1 मल्टीप्लाई L+1, है ना, ये रिजल्ट आपको बताया था। यहाँ पर भी लगा देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3+1 मल्टीप्लाई 4+1 मल्टीप्लाई 3+1, है ना। तो यहाँ से बनेगा 4, यहाँ से बनेगा 5, यहाँ से बनेगा 4, 4 पंजू 20, 20 चौके 80। तो ये क्या है आपके नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स,
ठीक है, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ये रिजल्ट होता है, फॉर्मूला होता है, मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी 80 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं तरीका बताता हूँ। जो लोग पेड कोर्स के माध्यम से पूछते हैं, बार बार कॉल करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, उनको एक छोटा सा क्लिप दिखाने वाला हूँ, उस वीडियो को देखिएगा, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको हमारा टीचिंग स्किल पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ हर वीडियो में, अगर टीजीटी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 11-12 के कॉन्सेप्ट को, चैप्टर्स को पढ़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि अगर आप टीजीटी टीचर हैं और स्कूल में पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन ले रहे हैं, तो आप 9-10 का पढ़ा रहे हैं या 6-7-8 का पढ़ा रहे हैं, तो आपको 11-12 का पढ़ा हुआ काफ़ी समय हो चुका है, काफ़ी समय हो गए छोड़े हुए, तो आपको उनका टच में आना बहुत जरूरी है। 11-12 को पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है अगर DEET+B टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो ये छोटी सी क्लिप दिखा रहा हूं आपको पेड कोर्स के बारे में, इसको देखिए। हमारा पढ़ाया हुआ कंटेंट पसंद आता है, आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारा टीचिंग मेथड, टीचिंग स्किल आपको पसंद आता है, और अगर आप हमारे साथ पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। नितिन शर्मा मैथ्स हमारा ऐप है। इस ऐप को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐप को लेकर या किसी कोर्स को लेकर कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9802338830। और आज बात करते हैं DEET+B टीजीटी मैथ्स 2021 न्यू कोर्स की। जी हाँ, DEET+B टीजीटी मैथ्स मेल और फीमेल दोनों के लिए जो भी एग्जाम होने वाला है, उसका जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं इस कोर्स के फीचर्स के बारे में। कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कोर्स के अंदर आपको टोटल 32 चैप्टर्स मिलेंगे। ये वही 32 चैप्टर जो आपको सिलेबस में, आपके कॉन्सेप्ट में है, जो आपका सिलेबस है। ठीक है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, आप अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी भी चैप्टर को कितनी बार भी देख सकते हैं। आपका कोई इंटरनेट डाटा चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोर्स डाउनलोडिंग वाला कोर्स होता है, वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हर चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर हर चैप्टर की एक्सरसाइज मिलेगी, आपको हर चैप्टर का आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी, कोर्स बाय करते ही, ये ऑफर चलता रहता है, लिमिटेड समय के लिए होता है। टेस्ट सीरीज कोर्स बाय करती है, आपको कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। ये सारी सुविधाएं आपको कोर्स के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं डाउट क्लास की। किसी कैंडिडेट्स को डाउट क्लास होता है, डाउट क्लास से मतलब है कोई कोर्स तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपको असाइनमेंट प्रैक्टिस करने के लिए मिले हैं, आपको डाउट्स आ जाता है, तो डाउट्स के लिए क्या होता है, हम सोमवार से शनिवार शाम को 4 से 6 डाउट क्लास चलाते हैं। आप डाउट क्लास के माध्यम से, ठीक है, अपने डाउट्स को, असाइनमेंट्स का नंबर, क्वेश्चन का नंबर बताकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट्स बताने के लिए आपको आपके कोर्स में एक चैट का बटन मिलेगा, जैसे हम व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, उस चैट के माध्यम से आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आपके डाउट्स वहां पर टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, या फिर आपके डाउट्स को एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट फॉर्म में, पिक्चर के माध्यम से वहां पर क्लियर करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कोर्स के प्राइस की। आपको DEET+B टीजीटी के 2 प्रकार के कोर्स मिलेंगे, 4 मंथ कोर्स, 6 मंथ कोर्स। 4 मंथ कोर्स की फीस रहने वाली है 3999, और 6 मंथ कोर्स की फीस है 4999। ठीक है, 1000 रुपए का फर्क है, 2 महीने एक्स्ट्रा यूज करने के लिए मिलते हैं। इसी प्रकार DEET+B पीजीटी मैथ्स का भी कोर्स है हमारे पास, 4 मंथ का भी है और 6 मंथ का भी है ना, सेम प्राइस रहने वाला है। 4 मंथ का कोर्स की फीस रहेगी 3999 और 6 मंथ कोर्स की फीस रहेगी 4999। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारे पास 6 मंथ का कोर्स है। ये बड़ा कोर्स रहेगा, इसमें दोनों टीजीटी प्लस पीजीटी दोनों की तैयारी करवाई जाती है, दोनों के प्रीवियस पेपर सोल्ड किए जाते हैं वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। इसकी फीस रहने वाली है 5999, ये 6 मंथ का कोर्स है। तो ये था DEET+B टीजीटी और पीजीटी कोर्स के माध्यम से। तो अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपने कोर्स के माध्यम से अपनी पढ़ाई को तैयारी कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 11-12 का कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ना है, क्योंकि 11-12 के कॉन्सेप्ट को पढ़े बिना आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, नमस्कार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं 103 की। आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हैं। देखिए 103 क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा था यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power 100, है ना। एक जो इकाई का अंक पूछ रहा है, 3 की पावर 100 किया जाए तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, है ना। यूनिट डिजिट आपसे जानना चाह रहा है, इकाई का अंक। तो एक बात ध्यान रखिए, पावर 100 है, और एक थोड़ा सा हम ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट पूछता है, तो हम एक ऐसे नंबर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास 1 होता है, हमारे पास 5 होता है, 6 होता है। ये 3 नंबर ऐसे होते हैं, है ना, या फिर 0 भी होता है। ये नंबर ऐसे होते हैं, इनकी पावर कितनी भी कर ली जाए,
इनके यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, वो का वही रहता है। 1 की कितनी पावर कर लो, 5 की कितनी पावर कर लो, 6 की कितनी पावर कर लो, 0 की कितनी पावर कर लो, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता। तो कोशिश करेंगे 3 की पावर 100 को इनमें से कोई एक बनाने की, और बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हम। 3 की पावर 100 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 टू द पावर 25, 25 कैसे होते हैं। और 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और 81 की पावर कितना होता है 25। अब 81 का यूनिट डिजिट कौन आ रहा है 1, तो इसका मतलब किसके कितनी भी पावर कर ली जाए 81 की कितनी पावर भी कर लो 1 ही आएगा हर बार, तो यूनिट डिजिट 1 आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ा है, अच्छे से देखा है, समझा है, तो आने वाले एग्जाम्स को सोल्व करना एक आइडिया लग जाता है भी ऐसे क्वेश्चन आता है, ये पैटर्न होता है और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यूट्यूब पर मेल का सॉल्यूशन शायद मिलना बड़ा मुश्किल है, और मिल भी जाए तो इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको बहुत रेयर ही मिलेगा, बता देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों तक शेयर कर देना इस वीडियो को। पसंद आ रहा है तो बहुत मेहनत से तैयार होते हैं, तो लाइक भी कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। लीनियर कॉन्ग्रुएंसी सिस्टम दिया हुआ है और जानना चाह रहा है क्या है। ये है ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से उठाया हुआ। हमने कोर्स में चाइनीज रिमाइंडर के थ्योरम बताया हुआ है, उसके रिजल्ट बताए हुए हैं, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड वहीं से क्वेश्चन उठकर आया है। अब रिजल्ट क्या है वो थोड़ा हल्का सा बता देता हूं आपको। ठीक है, रिजल्ट पूरा ही बता दूंगा, हल्का क्या जो इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है। एक थ्योरम होती है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, लीनियर कॉन्ग्रुएंसी पर इस्तेमाल होती है। x कॉन्ग्रुएंट टू A1 मॉड्यूल P1, x कॉन्ग्रुएंट टू A2 मॉड्यूल P2। ठीक है, मॉड्यूल P2। फिर होता है x कॉन्ग्रुएंट टू A3 मॉड्यूल P3। इस प्रकार के अगर ये सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज है, सिस्टम बनता है। देखिए 1 2 3 सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज है, और ये P1 P2 P3 प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, प्राइम, रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम मतलब आपस में इनका जो जीसीडी है, एचसीएफ है, वो 1 आता है, रिलेटिवली को प्राइम। ये आपस में P1 P2 P3 को प्राइम नंबर्स हैं, और इनका एचसीएफ 1 आता है ना। तो देखिए अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर देखिए क्वेश्चन आप स्क्रीन पे कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने पर देखिए A1 की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और P1 की वैल्यू मिलेगी 5। ठीक है, और दूसरा देखिए, दूसरी इक्वेशन देखिए, P2 की वैल्यू मिलेगी 3 और P3 की वैल्यू मिलेगी 7। आप देख रहे होंगे ना, इस प्रकार से दिया हुआ है। आप मेरी बात को समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मॉड्यूल 5 है ना, x कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर है 3 मॉड्यूल 3, x कॉन्ग्रुएंट टू यहाँ पर है 2 मॉड्यूल 7। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए P1 P2 P3 प्राइम आपस में प्राइम है, इनका एचसीएफ बनाने वाला है। तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है अगर आपके पास इस प्रकार का सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज बनता है तो उनके पास साइमल्टेनियसली यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो सॉल्यूशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम P1 P2 P3 का प्रोडक्ट होता है। इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं वही सॉल्यूशन आता है P1 मल्टीप्लाई P2 मल्टीप्लाई P3। ये बात कौन कहता है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं, समझे हैं, एक बार भी उनसे अच्छे से डील किया आपने कॉन्सेप्ट को, तो कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है आंसर पता लगाना। तो देखिए 5 3 15 15 7 105, तो ऑप्शन मिलाइएगा। ऑप्शन देखिए है, पहला सॉल्यूशन है हैज नो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन, गलत बात। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कहती है साइमल्टेनियसली सॉल्यूशन होता है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कैन नॉट बी सोल्व बाय चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, अरे भाई होगा, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से ही होगा। ठीक है, कंडीशन ध्यान रखना है, P1 P2 P3 रिलेटिव प्राइम होते हैं। अब देखिए हैज ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट यूनिक, ये कहता है यूनिक नहीं है, गलत बात, यूनिक होगा। और डी है हैज ए साइमल्टेनियस सॉल्यूशन व्हिच इज यूनिक मॉड्यूली 105, बिल्कुल 105 ही बनेगा भैया। वो मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 गुणा में 3 गुणा में 7, तो 105 ही आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं 105 में आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, पढ़ लीजिएगा इसको, आपकी बहुत सी बातें क्लियर होंगी आज। ए ट्रांसफॉर्मेशन 2x2 है ना, ये 2 डायमेंशनल से यहाँ पर 2x2 से मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से यहाँ से बनने वाला है। फर्स्ट इफेक्ट पॉइंट्स थ्रू द वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस ब्रैकेट में x2 एक्सिस लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग घूम गया होगा ये x2 एक्सिस क्या चीज है भैया, है ना। x1 x2 क्या चीज है, हमने तो xy सुना था,
अभी क्लियर करा देता हूं, घबराना नहीं, छोड़ना नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी बातें क्लियर करूंगा। आगे बढ़िए। एंड देन रिफ्लेक्ट पॉइंट थ्रू द पॉइंट्स x2 इज इक्वल टू x1 थ्रू द लाइन x2 इज इक्वल टू x1 देन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ t। देखिए बात समझिएगा, जनरली हम क्या करते हैं, हम खुद भी करते हैं, बच्चों को बताते हैं कि भैया ये बच्चों x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा के पूछा है, क्या पूछा है, वर्टिकल एक्सिस, तो y को इसने नाम दे दिया x2 और इस एक्सिस को इसने नाम दे दिया x1। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वर्टिकल को इसने x2 नाम दिया, इसको x1 नाम दिया, तो xy की जगह इसने x1 x2 इस्तेमाल कर लिए, ये बात है, ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है कि जो पहले तो इसने रिफ्लेक्ट किया वर्टिकल एक्सिस के x2 मतलब वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट किया। अब एक बात समझिए, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, है ना। ये नेगेटिव इधर चलेंगे तो नेगेटिव, इधर आएंगे तो x2, इधर आएंगे तो x2 नेगेटिव, इधर चलेंगे तो x1 नेगेटिव, क्लियर है। अब देखिए रिफ्लेक्ट किया है अलोंग x2 एक्सिस, वर्टिकल x2 एक्सिस, इसके अलोंग रिफ्लेक्ट किया है, तो कहने का मतलब कोई भी पॉइंट अगर इधर है, मान लेते हैं इधर पॉइंट है कोई xy, तो अगर इसको इस एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका -x, y बनेगा, क्योंकि इधर जब आएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा, चाहे इधर होगा तो भी नेगेटिव होगा, है ना। इस मान लो कोई पॉइंट इधर है तो इधर से इधर आएंगे तो भी वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बना लेते हैं 2/2 की। तो हमने एक स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बना ली 2/2 की, ये आप थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन कॉन्सेप्ट है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 31 है शायद, या 30 चैप्टर लीनियर अलजेब्रा का हमारा, वो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता मालूम चलेगा कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस का। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट 2/2 को मैं मान लेता हूँ 1 0 0 1। अब पहली कंडीशन इस्तेमाल करता हूं कि इसने चेंज किया है अलोंग चेंज किया है वर्टिकल एक्सिस x2 के अलोंग, है ना। तो जब भी कोई पॉइंट x2 एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट होगा तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। अगर यहां पर मान लेते 3 2 है तो इधर क्या पॉइंट आएगा -3, ध्यान रखिएगा। अगर कोई इधर पॉइंट है आपका 3, -2 तो इधर क्या हो जाएगा वो -3, -2, ध्यान रखिएगा, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। अच्छा जी, तो हम मान लेते हैं ये हमारा x कोऑर्डिनेट को शो करता है और ये हमारे y कोऑर्डिनेट को शो करता है, ये x को और ये y को, ठीक है। अब साइन चेंज होगा पहली कंडीशन के अलोंग, तो यहाँ पर क्या रिफ्लेक्ट आएगा, रिफ्लेक्ट, है ना, रिफ्लेक्ट वर्टिकल एक्सिस, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हम किसके अलोंग, x2 एक्सिस के अलोंग, तो इसका साइन चेंज होगा। तो हमारा क्या बन जाएगा, 1 का बन जाएगा -1 और 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सेकंड कोऑर्डिनेट ये x का मान रहा हूं और ये y का मान रहा हूं, तो मैंने x वाले का साइन चेंज किया, ध्यान रखना। अब मैं सेकंड कंडीशन लगा रहा हूं, ये मेरी फर्स्ट कंडीशन है, अब मैं लगा रहा हूं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में इसने कहा है पासिस थ्रू द लाइन, तो अगला जो रिफ्लेक्ट आया है लाइन x2 इज इक्वल टू x1, ध्यान से समझिएगा, ये जो लाइन होती है ना ये y इज इक्वल टू x होती है, तो ये लाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, x2 इज इक्वल टू x1 होती है। कहानी क्लियर हुई कि नहीं? अब जब इस लाइन के अलोंग जब हम चेंज करते हैं तो ध्यान रखिएगा पॉइंट के पोजीशन चेंज होती है, x कोऑर्डिनेट y बन जाता है, y कोऑर्डिनेट x बन जाता है, इस बात को ध्यान रखना आपको। x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट बनेगा x कोऑर्डिनेट। अब देखिए यहाँ पर क्या चेंज आएगा आपका, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ये बन जाएगा yx, इस एक्सिस के अलोंग कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो जब हम दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे किसके अलोंग, x2 इज इक्वल टू x1 के अलोंग, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा, देखिएगा ये x है ये y है, तो x y क्या बन जाएगा, yx, मतलब सेकंड रो ऊपर फर्स्ट रो नीचे, तो आपका बन जाएगा 0 1 -1 0। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। चलिए मिलाते हैं, ए नहीं मिल रहा, बी नहीं, बी में नहीं, -1 नहीं आ रहा, सी डी मिल रहा है, 0 1 -1 0, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेट ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है ना, और 106 क्वेश्चन को बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, टू द पॉइंट रिजल्ट फॉर्मूले जो आपको कोर्स में बैच में सारा रिजल्ट बताया वहीं से उठाया हुआ है। पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, आपके सिलेबस से, ये आपके जो कोर्स है वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, एक एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज डायगोनलिजिबल, मतलब डायगोनल होती है, डायगोनलिजिबल होती है, तो ये बात तो जरूर नहीं है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं होती भैया।
सम ऑफ डायगोनोलॉजिकल मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनोलॉजिकल, ये भी जरूरी नहीं होता। इसी प्रकार प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं होता। हाँ, एक बात क्लियर है, अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनोलॉजिकल है तो उसका ट्रांसफॉर्म मतलब जो टी मतलब उसका ट्रांसपोज लेंगे हम, है ना, तो वो ट्रांसपोज भी आपका डायगोनोलॉजिकल होगा। ये बात रिजल्ट है, फॉर्मूला कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। 106 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। ये भी ग्रेजुएशन का कॉन्सेप्ट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, मॉडर्न अलजेब्रा यानी कि नंबर थ्योरी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इफ a यानी इंटीजर a क्यूब कांग्रुएंट टू x मॉड्यूल 9 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर। देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताऊंगा, हालांकि इसको सोल्व करने लगोगे तो बहुत समय लग जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चन को मैं ट्रिक से टू द पॉइंट बताऊंगा, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है लीनियर कांग्रुएंस के, तो हमने जो कोर्स में आपको बताया है आपको देखे, आप जरूर देखे होंगे। पहले मैं लिख देता हूँ क्या है, x की a की पावर 3 कांग्रुएंट टू x मॉड्यूल 9, ये दिया हुआ है। और पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूं एक बार, है ना, एक बार हल्का सा मैं ऑप्शन क्यों लिख रहा हूं वो आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे जाने वाला हूं, और जब ऑप्शन मेरे सामने होंगे तो मैं तभी आपको क्लियर करा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। देखिए मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको पहले बताता हूं कि एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। ये पिछले क्लास में जो मैंने ली थी 2014 का सॉल्यूशन कराया था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था a कांग्रुएंट टू b मॉड्यूल n, इसका मतलब होता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n, है ना, इज डिविजिबल बाई n होता है। इस बात को ध्यान समझिए। अब कोई भी नंबर डिविजिबल बाई n है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं 24 डिविजिबल है किससे, 8 से, तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूं, 8 गुना में 3। अब मुझे पता है ये 24 है, अब मुझे पता है ये 8 है, तो यहां पर 3 ही आएगा। अब मुझे ना तो ए बी के बारे में पता, ना एन के बारे में पता, तो मैं क्या सॉल्यूशन निकालूं, तो मैं लिख दूंगा ना थोड़ी देर के लिए a माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू के। जैसे मुझे यहाँ पे 24 8 पता था तो मुझे मालूम है यहाँ पर 3 आएगा। अब जब मुझे ए और बी पता चल जाए, मुझे एन पता चल जाए, तो मुझे के मालूम हो जाएगा। जब मुझे ए और बी एन का नहीं पता तो मैं कह दूंगा भाई के भी मुझे नहीं पता, थोड़ी देर के लिए अननोन है, तो यहाँ पर एन यहाँ पर एग्जिस्ट, के यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर है जो एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। यहाँ पर देखिए ए है, ये बी है, ये एन है, लगाते हैं तो क्या बन जाएगा आपका a क्यूब माइनस एक्स डिविजिबल बाई 9 करेंगे तो 9 इंटू के कर लेते हैं, और k यहाँ पर क्या होता है आपका इंटीजर होता है, कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, -1 -2। अब इसको कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए मैं 0 ले लेता हूं। आपके मन में आया तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन 0 पे कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहता है, तो मैंने यहाँ पर k की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वरना इस क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। k को क्या ले लेता हूँ मैं 0, कुछ भी ले सकते हैं आप 1 2 3, मैंने 0 ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो जब मैं यहाँ पे 0 लेने वाला हूँ तो देखिए a क्यूब क्या आने वाला है मेरा, ये तो 0 हो गया तो x उधर चल जाएगा, तो a क्यूब इज इक्वल टू x। अब मुझसे पूछा गया कि x की वैल्यूज बताइए, है ना, तो x की वैल्यूज ये हो सकती है, x की वैल्यूज ये हो सकती है, ये हो सकती है। देखिए ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन मैंने 0 1 8 5 6 7 3 5 7 और 2 4 6 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन से करेक्ट करना है ना, क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है वो आप समझिएगा। x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 1 8 हो सकती है, 5 6 7 हो सकती है, 3 5 7 हो सकती है, 2 4 6। अब देखिए a कोई इंटीजर है, यहां पर a कोई इंटीजर है, x मुझे मालूम करना। अब ये a ही मेरी हेल्प करेगा, दिमाग लगाइएगा। अब मैं a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू है ना, a की वैल्यू ऐसी a की कौन सी वैल्यू रखो कि उसका क्यूब करूं और x आ जाए मेरे पास। x मेरा 0 है तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं 0 ले लेता हूं, x मेरा 0 मान लेता हूं, तो a 0 हो सकता है और 0 की पावर 3 0 हो सकता है। 1 लेता हूं, x की वैल्यू 1 लेता हूं, x की वैल्यू क्या लेता हूं 1, तो a की वैल्यू 1 हुई तो 1 की पावर 3 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 8 लेता हूं तो यहाँ पे 2 लेता हूं, a की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 8। और आप तो कह रहे हो सर तो सीधा ना ऑप्शन को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर एक राज की बात छुपी है, उसको समझिएगा। अभी मैंने ऑप्शन ए कनेक्ट किया, मैं ऑप्शन बी में जाने वाला हूँ। अब ऑप्शन बी के हिसाब से मेरा 5 हो सकता है, x की वैल्यू 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे कोई ऐसा नंबर बता दो, मतलब मुझे कोई ऐसी a की वैल्यू बताओ जो इंटीजर हो, a की वैल्यू बताओ जो इंटीजर हो और उसका क्यूब करूं और x मिल जाए, मतलब 5 मिल जाए। नहीं मिलेगा, अरे a ऐसा पॉसिबल ही नहीं है,
जिसकी पावर 3 करने पर 5 आ जाए? नहीं है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब 5 नहीं हो सकती तो इस पूरे ऑप्शन को चेक करना बेकार है। फिर क्यों 6 और 7 पे टाइम खराब करे, दिमाग खराब करे? चाहो तो कर लो। a की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी पावर 3 करूं और मुझे 6 मिल जाए? अरे नहीं हो सकता भाई। a की ऐसी कौन सी वैल्यू जिसकी पावर 3 करूं और 7 आ जाए? नहीं हो सकता। ऑप्शन बी गलत। तो इसका मतलब यहाँ 5 आ रहा है तो ऑप्शन सी भी गलत। यहाँ 6 आ रहा है, 6 भी गलत, क्योंकि ऐसा कोई वैल्यू है नहीं a की जिसकी पावर 3 करूं और 6 आ जाए। तो ऑप्शन बी सी डी गलत। ऑप्शन ए में संभव है, 0 आ सकता है। a की वैल्यू 0 ही तो आ सकता है। x की वैल्यू 8 पॉसिबल है, a की वैल्यू 2 हुई, 2 की पावर 3 8 पॉसिबल है ना। 0 की पावर 3, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो मतलब ये वाले सब पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे ट्रिक से काम करना है। ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने लगोगे तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे, है ना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर करता हूं, उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 108 में आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अब इस क्वेश्चन को देखने में डिफिकल्ट है, ट्रिक से करूंगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ के करूंगा, तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। वैसे भी ये क्वेश्चन लोक का है ना, लोक के कॉन्सेप्ट तो अच्छे के दिमाग की बत्ती बुझा देते हैं। अगर आपने लोक के कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा तो लोक को देखते बुखार चढ़ जाता है ना। कैसे होगा ये, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और आपको कोर्स जो हमारा लेंगे आप, कोर्स के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 मिलेगा। स्टार्टिंग में ही लोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि लोग का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो बहुत से चैप्टर में काम आता है। मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं। डेरिवेटिव के क्वेश्चन में लोग आएगा, इंटीग्रेशन में लोग आएगा, फंक्शन के चैप्टर में लोग आएगा, बायनोमियल थ्योरम में, है ना। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, कंटिन्यूटी में, लिमिट्स में, है ना, वहां पे काम आते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लगभग सभी चैप्टर में इंक्लूड रहता है। मिक्स घुस जाता है, किसी में अपनी जगह बना लेता है। तो लोग के चैप्टर को हमने स्टार्टिंग में रखा है। पहला चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन, सेकंड चैप्टर लोग का। तो लोग के चैप्टर को आप ध्यान से पूरा बेसिक तरीके से पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर को जरूर पढ़ना है। लोग का बहुत से क्वेश्चन को, ये बहुत से चैप्टर में घुल जाता है ना, तो ये बहुत काम आता है ये चैप्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। द रियल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, एक्स की वैल्यू जानना चाह रहा है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर मैं आपको करवा देंगे। ये क्वेश्चन पहले समझिए किस प्रकार से लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एक्स टू द पावर log x टू द बेस 10 होल स्क्वायर। अब माइनस मतलब x के ऊपर चल रहा है सारा काम, पावर में, x की पावर में काम चलने वाला है। ये है 3 log x टू द बेस 10 और प्लस में 1 ग्रेटर देन 1000। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन x ग्रेटर देन 1000, दूसरा ऑप्शन x ग्रेटर देन 100 और x ग्रेटर देन 10 और x ग्रेटर देन 1। अब देखिए कौन सा करेक्ट होने वाला, मैं इस पर दिमाग लगाता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, पुट करके देखना है, ऑप्शन से ही काम हो जाने वाला है। तो ये सारा x की पावर में चल रहा है ना। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, 10 पर काम करके देता हूँ। एक बात तो रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। लोग के कुछ रिजल्ट होते हैं आपको जो याद होने चाहिए। लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, लोग 100 की वैल्यू 2 होती है और लोग 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3। इन बातों को आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक छोटा सा रिजल्ट जो बार बार बहुत काम आता है, log a टू द बेस a1, है ना। जो नंबर का log निकाल रहे हैं वही बेस में आ रहा है तो 1 हो जाता है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं, log x टू द बेस 10 ऐसे पढ़ते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स को log को पढ़ना नहीं आता है, क्योंकि काफी समय हो गए छोड़े हुए या पढ़ा हुआ नहीं चैप्टर पहले, है ना, तो दिक्कत तो आएंगी आपको। तो मैं पहले काम करता हूँ, x इक्वल टू 10 पुट कर देखता हूँ, 10 पर देखता हूँ क्या मुझे वैल्यू मिलने वाली है। फिर मैं 100 पे चेक करता हूँ, फिर मैं 1000 पे। तो 10 पे चेक करने वाला हूँ, तो देखिए क्या मिलेगा, 10 की पावर log 10 टू द बेस 10 का स्क्वायर माइनस 3 log 10 टू द बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ पर देखिए log 10 टू द बेस 10 1 होता है, तो 10 की पावर 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा 1। यहाँ से ये 1 हो गया तो माइनस 3 और प्लस में 1 ग्रेटर देन 1000। ध्यान रखना ये x की पावर के अंदर ही है सारा का सारा। तो यहाँ से मिलेगा 3 और 1, 1 और 1 2, 2 में घटाएंगे 3 -1, तो 10 की पावर -1 ग्रेटर देन 1000। ठीक है, तो 1/10 ग्रेटर देन 1000। तो ये तो बात संभव नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। चलिए अब हम काम करते हैं किस पर, x इक्वल टू 100 पर। अब 100 पे चेक करते हैं, ठीक है ना, क्या 100 वाली पे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तो हमें 100 पे चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख क्या रखता हूँ मैं, 100, ठीक है, और log 100 बेस 10 स्क्वायर माइनस 3 log 100 बेस 10 प्लस 1। अभी क्वेश्चन पूरा होने पर आपको समझ में आएगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ। ये थोड़ा पेशेंस से रखिए, देखिए सारी बात बताऊंगा।
तो log 100 की वैल्यू 2 होती है, मैंने आपको बता रखी है। तो log 100 ये तो बन गया 2 और 2 की पावर 2 करेंगे 4, तो 10 की पावर बन गया 4 माइनस यहाँ से कितना आएगा, देखिए ध्यान दिमाग लगाइए, log 100 2 होता है, ये इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और प्लस में 1 ग्रेटर देन 1000, तो ये कितना बन गया 4 और 1 5, 5 में 6 घटाएंगे -1, तो 100 की पावर -1, तो ग्रेटर देन 1000, तो ये बन जाएगा 1/100 ग्रेटर देन 1000। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो 100 पर भी हमें आंसर नहीं मिल रहा, मतलब 100 नहीं है आंसर, तो 100 से बड़ा रख कर देखते हैं। 10 x = 10 रखा था, वहाँ आंसर नहीं आया, x = 100 रखा, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब 100 से बड़ा रख के देखते हैं, 1000 रख के देखते हैं, ठीक है। अब हाँ x = 1000 रख के देखते हैं, 1000, ठीक है। तो अब देखिए 1000 पे काम करते हैं, तो 1000, तो log 1000 बेस 10 का स्क्वायर -3 log 1000 बेस 10 प्लस 1 ग्रेटर देन 1000। तो यहाँ तो मिलेगा आपको 3 की पावर 2 करेंगे तो 9, तो 1000 की पावर 9 हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे तो 3 3 9 और प्लस 1 ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो 9 से 9 कट जाएंगे आपके, तो फिर आपको क्या मिलने वाला, देखिए यहाँ से आपको मिलेगा 1000 पावर 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1000। तो ये बात भी गलत है, क्या 1000 से बड़ा होता है, नहीं होता। तो 1000 से बड़ा आंसर आपको लेना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आपको जो वैल्यू लेनी है वो 1000 से बड़ी लेनी है, क्योंकि 1000 पर आंसर नहीं आ रहा, तो 1000 से बड़ी वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर अब मैं ले लेता हूँ 10,000, मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से दिमाग लगाइएगा। तो 10,000 log 10,000 बेस 10 का स्क्वायर -3 10,000 बेस 10 प्लस 1, ठीक है। इस पर काम करता हूँ मैं, ग्रेटर देन 1000, तो ये बन जाएगी 4। ये 10,000 की log 10,000 कितना होता है, 4 होता है, 4 की पावर 2 कितना होता है 16। यहाँ से बनेगा 4 3 चौक 12 और प्लस 1 ग्रेटर देन 10,000। तो 12 और 16 और 1 17, 17 में से घटाएंगे, 17 में से कितने घटाएंगे, 17 में से घटाएंगे हम यहाँ पर 12, तो 5 आएंगे। और ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ये बात तो क्लियर कट है, सही है। तो उसका मतलब जब हमने वैल्यू ली 1000 से बड़ी, तो हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कहना है कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 1000 से बड़ी वैल्यू लेनी है। 1 से बड़ी वैल्यू पे काम नहीं चलेगा, 10 से बड़ी भी काम नहीं चल रहा, 100 से बड़ी भी काम नहीं चल रहा, तो 1000 से बड़ी वैल्यू हम लेंगे, तब जाकर हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपका कौन सा क्वेश्चन करेक्ट आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए, x ग्रेटर देन 1000 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इफ 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूल 29। ये जो क्वेश्चन है टू द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, एक रिजल्ट है। जैसे मैंने आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, उसी प्रकार एक विल्सन थ्योरम भी होती है ना, एक थ्योरम होती है विल्सन थ्योरम। ये कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेजुएशन का आप थोड़ा पढ़ेंगे तब जाकर आपको मालूम होगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं, कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। तो विल्सन थ्योरम ये कहती है p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूल p। p यहाँ पर कैसा नंबर होता है, प्राइम नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। ये होती है विल्सन थ्योरम। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p-2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूल p। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बस माइनस फर्क है। यहाँ पर इन दोनों में 1 का अंतर था, यहाँ पर 2 का अंतर है। अब इस क्वेश्चन पर देखिए, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, 27 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट टू x मॉड्यूल 29। अब देखिए इस क्वेश्चन को ना, ये वाला रिजल्ट भी लगा सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। ये वाला रिजल्ट यहाँ पर काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। देखिए कैसे, p और p-2 में 2 का अंतर है, तो 29 और 27 में 2 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पे x है, तो कंपेयर करेंगे तो क्लियर कट सी बात है x की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आएगी बाय कंपैरिजन, है ना। 29 भी एक प्राइम नंबर होता है, ये प्राइम नंबर होता है, दोनों में 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ से भी 2 का अंतर आ रहा है। तो कंपेयर करने में डायरेक्ट आंसर है, अगर रिजल्ट पढ़े हुए हैं तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका ए, x = 1 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 110 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी रिजल्ट है, एक फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, आपके कोर्स में आपको मिलेगा। देखिए क्या कर रहा है, इफ n ग्रेटर देन 1 बी ए फिक्स एंड a b c d बी आर्बिट्रेरी इंटीजर्स एंड a कॉन्ग्रेंट टू b मॉड्यूल n, a कॉन्ग्रेंट है b मॉड्यूल n के एंड c कॉन्ग्रेंट टू d मॉड्यूल n। देखिए ये रिजल्ट है, बड़ी सिंपल सा रिजल्ट है, एडिशन में काम करता है और प्रोडक्ट में काम करता है, यानी कि a मल्टीप्लाई हो जाएगी c से, लेफ्ट से, राइट से, और ऐड भी होता है तो लेफ्ट में होता है, राइट में, मतलब a आपका ऐड होगा। देखिए a कॉन्ग्रेंट टू क्या है, a कॉन्ग्रेंट टू आपका b मॉड्यूल n है, और एक आपका है c कॉन्ग्रेंट टू d मॉड्यूल n। तो क्या होता है, a प्लस c काम करता है और प्रोडक्ट भी काम करता है, लेफ्ट से होता है, राइट से, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, a प्लस सी कॉन्ग्रेंट टू b प्लस d मॉड्यूल n, बिल्कुल। और आपका जो आपका क्या बोलते हैं, यहां पर ये दिया हुआ ना प्रोडक्ट, वो भी काम करेगा, a इंटू सी, ए सी और b इंटू डी, है ना ये, तो ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी डी मॉड्यूल n। तो देखिए दोनों मिलने चाहिए, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए नहीं सी मिल रहा है, सी ऑप्शन देखो, a प्लस सी कॉन्ग्रेंट टू b प्लस डी मॉड्यूल n, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। और देखिए प्रोडक्ट भी हो रहा है, ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी डी मॉड्यूल n, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना, ए नहीं है सी ऑप्शन, क्योंकि इस सी ऑप्शन में एडिशन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके 110 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। लाइक नहीं किया तो अब तक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के काम की रहेगी, उस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा, ठीक है। और हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे, और अगर आप पेड कोर्स लेने का मन बना लिया तो पेड कोर्स जरूर ले, अपनी तैयारी को अंजाम दे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करें, ठीक है ना, ज्यादा लंबे समय के चक्कर में ना पड़े, एक बढ़िया क्वालिटी वाले कोर्स की तरफ जाए, क्वालिटी पर ध्यान दे, है ना, क्वांटिटी पे देनी, क्वालिटी पर ध्यान दे, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।